हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की इतिहास का लेसन नंबर 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर ले। साथ ही हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी चेक करके इसकी प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हिंदी, साइंस और इंग्लिश की भी एक्सरसाइज चाहते हैं तो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 का लेसन नंबर 6 है हिस्ट्री का, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक आंसर सही, उस पर आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था 1892 ईस्वी में। अब इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को कानून बनाने की व्यवस्था में शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इससे पहले केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कानून बना सकती थी। इस एक्ट के द्वारा इंडियनों को भी यानी भारतीयों को भी इस कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली। ठीक है, ये कब चली थी? 1853 ईस्वी में मुंबई में बोरीवली से थाने के बीच में प्रथम बार रेल चली थी 1853 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? तो इसका उत्तर है 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। ठीक है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी भाषा को ही उन्होंने सरकारी भाषा बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। अब ये एक्ट कौन सा था जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाने लगा था? उसके द्वारा इसमें जो संख्या थी सदस्यों की, उसमें 12 से 16 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? इसका उत्तर है अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। तो इस तरह से पता चलता है कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा इसलिए दिया था ताकि वह एक अंग्रेजों का ग्रुप तैयार कर सके, भारत में एक भारतीयों का अंग्रेजी चमचों का ग्रुप तैयार कर सके, जिससे उनका शासन प्रशासन अच्छे से चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए गए? इसका उत्तर है महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। नंबर 1, क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। नंबर 2, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया। नंबर 3, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। और नंबर 4, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया।
तो ये सारे जो आश्वासन भारतीयों को महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय है। क्वेश्चन है इसका, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट है, इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर आईसीएस अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। नंबर 3 है, 1883 से 1885 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। और नंबर 4 है, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद पर भारतीयों के लिए रखे गए। ठीक है, जो भी भारतीय सेना थी उसमें जो सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा का पद था वो भारतीयों के लिए रखे गए। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।